तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड शुरू करेंगे भाई आज की वीडियो को हम लोग सबसे पहले एक बहुत ही मैसिव स्टोरी से भाई बहुत ही मैसिव क्या वापस आने वाले हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस फॉर अ मैच अगेंस्ट जॉन सीना भाई अपने फेयरवेल टूर में बिल्कुल एंड में है। कुछ आखिरी अपीयरेंस बची है, कुछ आखिरी मैचेस बचे हैं एंड एक एज वाला मैच जो कि फैंस चाहते थे देखना, लेकिन वी ऑल नो कि एज AEW में है एंड इस कारण से मैच नहीं हो सकता। बट वेट व्हाट, क्या एज वापस आने वाले हैं? क्या एज की डील एक्सपायर होने वाली है? आज हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ भाई। AEW के शो में हमने देखा कि एज जो है वो क्रिश्चियन को कन्फ्रंट करते हैं एंड वो कहते हैं कि मेरा काम हो गया, आई डोंट थिंक कि मैं इसको अब ज़्यादा करना चाहता हूँ, मैं अब वापस जा रहा हूँ, मतलब मैं अब इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ फॉर अ वाइल या फिर हो सकता है फॉर परमानेंट, ऐसा कहते हैं एज। एज सेज ही माइट बी गोन फ्रॉम AEW फॉर गुड। तो यहाँ पे एज ने साफ बोला कि वो जा रहे हैं ऐसा बोल के, एंड ये सीरियस वाली चीज़ है बिकॉज अक्टूबर में इनकी डील एक्सपायर भी होने वाली है AEW के साथ, समझ रहे हो तुम। AEW वाली डील इनकी खत्म भी होने वाली है अगर इन्होंने कोई एक्सटेंशन साइन नहीं किया है या फिर इन्होंने कुछ अलग नहीं किया अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो देन हो सकता है भाई कि इनकी डील एक्सपायर हो इस अक्टूबर में एंड इसके बाद ये वापस आ जाए बिल्कुल सीना के आखिरी कुछ अपीयरेंस के टाइम पे, हो सकता है सीना के लास्ट अपोनेंट बन के वापस आ जाए। वी ऑल वॉन्ट दिस भाई, टू बी रियल, हम सबको चाहिए ये वाला मैच, लेकिन दिक्कत है कि एज AEW में है। बट यहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई है अगर एज नहीं आने वाले तो हो सकता है भाई कि बहुत ही गंदा खिलवाड़ है भाई जॉन सीना एंड WWE फैंस के साथ में एंड उन फैंस के साथ में, खुद एज के फैंस के साथ में जो कि जॉन सीना के अगेंस्ट इनका मैच देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हुआ है भाई पहले भी कि WWE सुपरस्टार्स ने रिक्वेस्ट किया है कि हमें जाने दो तो जाने देते हैं टोनी खान। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि टोनी खान, मुझे नहीं पता देखो भाई इंसान कैसा है, लेकिन ऊपर से देख के लगता है कि ही इज़ फार बेटर एज अ ह्यूमन बीइंग कंपेयर टू अदर ऑफिशियल्स। लाइक जो बाकी हायर अप्स होते हैं भाई वो टॉर्चर करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, लेकिन टोनी खान के साथ ऐसा कभी दिखा नहीं है। तो अब जितना दिखता है मैं आपको उतना बता रहा हूँ, मुझे तो कितना बता, लेकिन इतना मैंने देखा है कि टोनी खान के अंदर वो एक सॉफ्ट साइड है। विलियम रीगल को भी इन्होंने जाने दिया था, तो अगर एज ने, इतने बड़े नेम है भाई एज, अगर रिक्वेस्ट डाली होगी तो शायद टोनी खान अप्रूव भी कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ द कॉम्पिटिशन। टोनी खान खुद भी एक WWE फैन थे एक टाइम पे, तो हो सकता है टोनी खान जस्ट फॉर द लव ऑफ द स्पोर्ट शायद एज एंड सीना का मैच करने को अलाउ कर दें, शायद हो सकता है भाई। या फिर अगर डील ही खत्म हो जाता तो टोनी खान कहाँ से ही रोक सकते हैं। ऑल्सो ये चीज़ शायद ज़्यादा सेंस इसलिए भी बनाती है बिकॉज केनी ओमेगा ने एक ट्वीट किया था, हालांकि इस ट्वीट का मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, लेकिन टोनी ओमेगा बोल रहा हूँ मैं, केनी ओमेगा ने एक ट्वीट किया था भाई, आप देख सकते हो। एंड केनी ओमेगा लिखते हैं अपने ट्वीट में, अनदर डे एंड अनदर लेजेंड डूइंग द स्प्लिट्स ऑन इट फॉर द ईयरली TKO गिफ्ट बास्केट। अब देखो ये एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं भाई वो तो नहीं पता, लेकिन इनकी बातों से ऐसा लगता है कि शायद हिंट कर रहे हैं कि एक बार फिर से कोई लेजेंड है जो कि स्प्लिट करने वाला है दो कंपनीज के बीच में जस्ट फॉर द TKO गिफ्ट बास्केट, यानी कि TKO से क्रेजी पैसे ऑफर हुए होंगे तब ऐसा कर रहा है। अब क्या यहाँ पे एज की बात हो रही है देख के लगता है, क्योंकि आज जो हुआ वो देख के तो देखो चीजें सेंस बनाती है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये भी है कि लोग कह रहे हैं गेल किम के लिए ट्वीट था इनका। गेल किम ने भी अभी रिसेंटली कुछ किया है, मुझे पता नहीं, मैंने फॉलो नहीं किया, मैं करना भी नहीं चाहता भाई इतना, मैं आपको बताऊंगा, आप इंटरेस्ट भी नहीं लोगे, मुझे भी नहीं आता मजा इसमें। तो गेल किम के साथ कुछ हुआ है, शायद ये उसके लिए ट्वीट था, लेकिन ये एज के साथ तुमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मैच खा रहा है? एज एक लेजेंड है, स्प्लिट की बात आ रही है AEW से निकल के, क्या पता है WWE में एक डेट देना चाहे सीना को फेस करने के लिए एंड जस्ट फॉर द TKO गिफ्ट बास्केट, TKO से पैसे लेने के लिए, पॉसिबली यस, आई मीन आई डोंट नो भाई, लेकिन आज जो हुआ वो देख के लगता है। सो नाउ दिस इज अ रियल पॉसिबिलिटी कि जॉन सीना की रिटायरमेंट टूर में आपको शायद इनका एक मैच एज के अगेंस्ट देखने को मिले। कंफर्मेशन स्टिल नहीं है, लेकिन अब जो ऑड्स है वो काफी बेटर हो चुके हैं। क्या आप देखना चाहोगे भाई एज का WWE कमबैक फॉर जॉन सीना, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि लिव मॉर्गन को लेके। तो भाई लिव मॉर्गन अपना WWE कमबैक टीज कर रही है। अभी हमने देखा उनको कि रेसलमेनिया 43 के अनाउंसमेंट में भी वो प्रेजेंट थी। रिपोर्ट्स का कहना है कि वो परफॉर्मेंस सेंटर में वर्क भी कर रही है एंड ऑल्सो कहा गया कि वो अगले साल 2026 के स्टार्टिंग में वापस तो आपको देखने को मिलेंगी फॉर रॉयल रंबल, शायद वो सीधा रंबल में वापस आ सकती हैं। इन्होंने भाई एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो की कैप है, डोमिनिक मिस्टीरियो की वो टोपी है, साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो की IC चैंपियनशिप है एंड साथ में डोमिनिक मिस्टीरियो की AAA मेगा चैंपियनशिप है। तो ये स्टोरी डाल के लिव मॉर्गन क्या दिखाना चाह रही हैं, तो भाई लिव मॉर्गन दिखाना चाह रही हैं कि सी इज नाउ बैक ऑन रोड, यानी कि वो वापस आ चुकी हैं, डोमिनिक के साथ ट्रैवल कर रही हैं, डोमिनिक के साथ हैं। इसका मतलब कि शायद कमबैक जल्दी आने वाला है। एंड वैसे भी भाई जनवरी कोई बहुत दूर थोड़ी है, सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड देन जनवरी में भाई अपना रंबल होने वाला है एंड देन वी आर वंस अगेन ऑन द रोड टू रेसलमेनिया। बस सिंपल एज दैट, ज़्यादा PLEs नहीं बचे भाई, क्राउन जूल बच रहा अपना, हमें देखने को मिलेगा अक्टूबर में। नवंबर में हमें देखने को मिलेगा भाई अपना सर्वाइवर सीरीज एंड सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को अगर आप PLE नहीं काउंट करते हो, है ही नहीं वैसे, वो नहीं करना चाहिए, तो सीधा आपको रंबल देखने को मिलेगा। PLE के मामले में सिर्फ 2 PLEs बाद एक बार फिर से रेसलमेनिया सीजन चालू होने वाला है। तो यहाँ पे लिव मॉर्गन की नीड होगी एंड लिव मॉर्गन जल्दी वापस आएंगी। तुमको नहीं लगता भाई कि टाइम बहुत ही ज़्यादा फास्ट बीत रहा, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी रोमन टाइटल हारे थे रेसलमेनिया 40 में, हम सब ने साथ में देखा था, वीडियो भी बनाई थी मैंने, तुम सबने कॉमेंट भी करे थे खूब। उसके बाद सीधा कोडी रेसलमेनिया 41 में जॉन सीना से हार गए। ये भी टाइम इतना फटाफट से बीत गया एंड अभी 2 PLEs बाद अगेन रोड टू रेसलमेनिया चालू हो जाएगा। टाइम इज फ्लाइंग लाइक क्रेजी भाई, मतलब इतनी जल्दी इतना फास्ट टाइम कैसे निकल
निकल रहा, समझ नहीं आ रहा क्या हमारा यूनिवर्स चेंज हो गया, हमारी गैलेक्सी बदल गई भाई, हमारा प्लेनेट चेंज हो गया, आई डोंट नो, कुछ भी है लेकिन कुछ तो वियर्ड है भाई। एंड टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है, तुमको नहीं लगता ऐसा सही में? हाँ या फिर ना लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रॉन ब्रेकर को लेके। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ब्रेकर का नाम चेंज करने वाले हैं? लाइक ब्रॉन ब्रेकर तो बहुत अच्छा नाम है, एंड वो जो ब्रेकर है उसमें वो पावर है। ब्रॉन तो ब्रॉन स्ट्रोमन भी थे, ब्रॉनसन रीड भी हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर को अलग दिखाना है तो भाई कुछ तो होना चाहिए। तो ब्रेकर नाम अच्छा है, लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यू वाले चेंज कर रहे हैं? तो देख लो भाई, यहाँ पे रिपोर्ट निकल के सामने आई, एक ट्वीट है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इज प्लानिंग टू रिमूव द ब्रेकर फ्रॉम ब्रॉन ब्रेकर्स प्रेजेंटेशन एंड सिंपली रेफर टू हिम एज ब्रॉन, द रीजन इज करेंटली अननोन। कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले प्लान कर रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर के नाम से ब्रेकर हटाना, एंड सिर्फ इनको ब्रॉन बुलाएंगे आगे से, जो कि नहीं होने वाला भाई। ये रिपोर्ट जो है वो फेक है, काफी लोग पड़ जाते हैं इस चक्कर में, क्योंकि रसल ऑब्स एक एक्चुअल में ट्विटर अकाउंट है एंड उसके नाम पे पैरोडी अकाउंट है। तो हर बार जब भी कोई ये ट्वीट करता है भाई ऐसा मैसिव सा कुछ क्रेजी सा, तो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भेजते हैं। तो भाई अंतर है रसल ऑप्स एंड रसल ऊप्स में, लेकिन फिर भी नहीं आपको पता तो कोई दिक्कत नहीं भाई, डिबंक कर देता हूँ मैं इसको। ये चीज़ नहीं होने वाली है, एंड आई डोंट इवन थिंक कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले सोचेंगे भी ये करने में। मतलब व्हाई फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन? तो ब्रॉन ब्रेकर में क्या दिक्कत है? अच्छा नाम है भाई, ब्रॉन ब्रेकर, इससे अच्छा क्या हो सकता है? लेकिन ऐसा बताया गया, तो ये रिपोर्ट फेक है, ये मैं बस आपको बताना चाहता हूँ साफ साफ, इसके झांसे में मत आना। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि जॉन सीना को ही लेके। आखिरी 5 मैचेस बचे हैं भाई जॉन सीना के, मतलब आखिरी 5 अपीयरेंस एंड 5 मैचेस ही होने वाले मोस्ट लाइकली। एंड ऐसे में सपोज कि अगर एज नहीं आते हैं वापस तो देन क्या होगा? तो एक ट्वीट है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, एंड यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि क्राउन ज्वेल में तो देखो कंफर्म हो चुका है सीना एंड एज स्टार्स का मैच, तो ये तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसके बाद मंडे नाइट रॉ में जॉन सीना मोस्ट लाइकली फेस करेंगे डोमिनिक मिस्टीरियो को, जो कि बॉस्टन से होने वाला है। वहां पे सीना फेस करेंगे डॉम को, यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो को, ये दूसरा मैच। तीसरा मंडे नाइट रॉ जो कि न्यूयॉर्क से होगा, वहां पे सीना फेस करेंगे गुंथर को। एंड उसके बाद सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच, एंड देन आखिरी मैच फाइनल मैच जॉन सीना वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। ये कुछ कहना है भाई इस ट्वीट के अंदर, एंड आई थिंक कि सही है, लेकिन एक दो अंतर यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। सीना डोमिनिक का मुझे सही लग रहा है, लेकिन आई थिंक कि गुंथर अभी वापस भी आएंगे तो शायद वो सीना के आखिरी अपोनेंट बन के आएंगे। हालांकि आई एम नॉट श्योर, अभी देखो कुछ भी हो सकता है, शायद एज भी वापस आ सकते हैं, तो उस वाले सीनेरियो को भी हम रूल आउट नहीं कर सकते, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, वी कांट रूल आउट। तो अगर वो नहीं रूल आउट करते हैं तो हो सकता है भाई कि ये ट्वीट सेंस नहीं बनाता, हो सकता है लास्ट अपोनेंट एज हो सकता है भाई कि सर्वाइवर सीरीज में एज की वापसी हो जाए एंड वो उसके बाद बिल्ड करे मैच को, हो सकता है ऐसा, या फिर नहीं तो हो सकता है भाई एज ना आए तो गुंथर हो सकता है सीना के लास्ट अपोनेंट हो, एंड्रू मैकिंटायर शायद मंडे नाइट रॉ में जाए। हालांकि कंफर्म भी नहीं है कि दोनों फेस करेंगे ही सीना को, लेकिन लाइकली तो काफी दिख रहा है, तो पॉसिबल है। फिलहाल भाई ये है प्रेडिक्शन इनकी, क्या आप अग्री करोगे भाई? काफी हद तक मैं अग्री करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 100%। इस वाली वीडियो के लिए भाई बाय द वे अभी के लिए ये सारी अपडेट थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।